नमस्कार। आप देख रहे हैं दरभंगा तक, हमेशा सत्य की तलाश में। जैसा कि आपने लगातार खबर के माध्यम से देख रहे हैं कि दरभंगा ज़िला का एक ऐसा हॉस्पिटल जहां गरीब का मुफ्त में सेवा किया जाता है, और बता दूं कि महर्षि दयानंद इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग कॉलेज के जो छात्र छात्राएं हैं, प्रशिक्षु बच्चे हैं, डायरेक्टर सर के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में लेकर जाते हैं और शिविर लगाने का काम किया जा रहा है, जिससे लोगों में कहीं न कहीं खुशी का माहौल देखा गया। मिला कि अभी जो शिविर लगाए थे, कहाँ लगाए थे और मतलब कैसा वहाँ का लोग में कितना सहयोग मिला वहाँ? ये आपको जो सर मेरा शिविर जो चल रहा है 26 सितंबर से हम शुरू किए थे और ये कंटिन्यू चल रहा है। और हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी जो हैं, नेशनल पॉलिसी 2017 बना था, जिसमें उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी रूरल्स एरिया है उसके लिए विशेष ध्यान दिए। और कोरोना पीरियड में भी तो काफ़ी आपको पूरे विश्व पैनिक रहा, और उससे भी हम लोग अपना वैक्सीनेशन भी हुआ, उसमें सभी का सहयोग रहा। अभी हम शिवराम है, बेनीपुर ब्लॉक के अंदर में आता है शिवराम, 5 नंबर वार्ड में हम किए थे। वहाँ लगभग 121 पेशेंट को जो है ओपीडी किया गया। उस ओपीडी में जहाँ तक हमारा जो अपना डॉक्टर्स का जो बीपी वगैरह और जो भी हम उसको ओपीडी से देखे, तो बीपी का ज़्यादा शिकायत मिला। जो हाइपरटेंशन, जो खासकर जो मैच्योर जो 50 क्रॉस कर गए उनको तो थोड़ा होता भी है, जो हो सकता है, लेकिन बहुत ऐसे हैं जो हाइपर में थे, जो यंग भी थे। तो ये समस्या बहुत ज़्यादा है जो कि आगे दिन के लिए बहुत घातक है, जैसे ब्रेन हेमरेज होना, हार्ट अटैक हो जाना, पैरालाइज हो जाना। इस सब तरह की शिकायतें बीपी से होगा और ये ज़्यादा इफेक्टेड होता है। तो हमसे जहाँ तक हुआ, फिलहाल हम प्राथमिक उपचार दिए, और सरकार भी इस पे बहुत ज़्यादा जो है सो सजग हैं। हमारे ज़िला के डीएम साहब भी बहुत इस पे टाइम टू टाइम जो है सो अपना वीसी करके, सिविल सर्जन महोदय वगैरह भी सारे एक्टिव हैं। और जब से कोरोना हुआ है तब से एक हमको संदेश दे के गया है, जो स्वास्थ्य के प्रति ज़्यादा सचेत रहना है। और अभी वेदर चेंज भी हुआ है, समय जो आपको गर्मी से अब तुरंत हम सर्दी में इन किए हैं, थोड़ा उसका रिएक्शन ज़्यादा होगा। डेंगू का ज़्यादा प्रकोप है, जो होता ही है, जुलाई से शुरू होता है और वो अक्टूबर लास्ट तक जाता है, अब कम जाएगा। तो उसमें जो अभी वायरल चला है वो एक तरह से सीजनल फीवर बोलिए, सीजनल बुखार बोलिए। हर को जनरली बच्चे को तो ज़्यादा इफेक्ट करेगा, और जो बुज़ुर्ग हैं 50 बाद जितने हैं उनको ज़्यादा परेशानी होगा। हो सकता है उसको गला में जो है खराश हो जाए, गला बंद हो जाए, सांस लेने का प्रॉब्लम हो जाए, फीवर हाई हो जाए, तो टाइफाइड वगैरह का। तो इसके लिए हमारे अस्पताल की तरफ से हर माह के 9 तारीख और 21 तारीख, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री का जो है 2021 में इसका उद्घाटन किए थे दिल्ली से, सुरक्षित मातृत्व योजना डायरेक्ट जो है सो इसका किए थे, जिसमें उनका यही था जो कोई भी गर्भवती महिला, कोई भी, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, मतलब वो ट्रीटमेंट के कारण मौत ना हो, इसके लिए वो एम्बुलेंस फ्री दिए। ट्रीटमेंट सारा फ्री है, गवर्नमेंट जितने भी गवर्नमेंट अस्पताल है या पीएससी सीएससी जितने हैं। और इसमें हमारी तरफ से भी जितना सहयोग, क्योंकि मेरा चैरिटी ट्रस्ट है और हमारे अंदर में अभी 3 प्रोग्राम चल भी रहा है नर्सिंग ट्रेनिंग का, जीएनएम, एएनएम और बीएससी, जो हमारा हेल्थ यूनिवर्सिटी है जो पटना में है, और इनके वीसी जो हैं सो आपको एसपी सिन्हा हैं। और चांसलर जो है, इसमें सबसे सौभाग्य की बात है, जो चांसलर जो हैं सो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं इसमें। और हेल्थ जो बनाए हैं उससे हमारे बिहार को बहुत फ़ायदा है, क्योंकि सेपरेट हेल्थ यूनिवर्सिटी बना है। पहले कंबाइंड था, अब सेपरेट हेल्थ है, तो हेल्थ में ज़्यादा क्वालिटी मेंटेन होगा, गुणवत्ता मेंटेन होगा। और नर्सिंग के लिए जैसे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को ख़त्म करके नेशनल कमीशन बनाया गया है, उसी तरह आपको नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया को ख़त्म करके, 1947 एक्ट थे, उसको ख़त्म करके नेशनल नर्सिंग मिडवाइफरी कमीशन बनाया गया है 2023 एक्ट। तो अच्छा क्वालिटी मेंटेन होगा, गुणवत्ता मेंटेन होगा। और मेरा भी सपना है जो हम ऐसे नर्सेज बनाए जो केरला के बराबर हो। आज हमारे केरला के जो नर्सेज हैं, बहुत मेरे यहाँ से भी प्रशिक्षण ले, मतलब ट्रेनिंग पीरियड करके कंप्लीट करके गए हैं, जो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके वगैरह में आपको पोस्टेड हुए हैं। हमारे एक बहुत क्लोज मित्र थे मिस्टर बैनी, जो पारस दिल्ली के एचआर थे, अभी पूरे फैमिली के साथ वो यूके सेट हुए हैं।
लेकिन पिछले वीक ही उनसे हमारा वॉइस कॉलिंग पे बात हुआ था, वीडियो कॉलिंग पे, तो उन्होंने बोला जो हम एक एंट्रेंस क्लियर कर लेंगे तो हम इधर की लड़कियों को उधर मौका दे सकते हैं। अच्छा सुनहरा अवसर है। पहले कहते थे जो नर्स है एक कुरीति है हमारे समाज में। एक सबसे बड़ा कुरीति क्या है, जो ना वो खुद करेंगे ना आपको, अगर आप आगे निकल रहे हैं तो आपको करने देंगे, जिसको निगेटिव थॉट बोलते हैं। बोलता है नर्स और पुलिस ये दोनों से रिश्ता नहीं करेंगे, ऐसी बात नहीं है। हमारे बहू बेटा को सुरक्षित करने के लिए पुलिस वाले अपने जान दे देते हैं। और एक नर्सेज जो आज आपको पूरे हॉस्पिटल्स में जो अपने रिलेटिव, जब कोई बीमार होता है तो रिलेटिव अपना साथ छोड़ देता है, जहाँ तक कि जितने गहरा से गहरा रिलेटिव भले ही वो पूछने चले जाएंगे, लेकिन ब्लड डोनेट करने की बात है तो सब भाग जाएंगे। तो जो ये नर्सेज की जो पढ़ाई है वो रिसर्च सेंटर तक है, पीएचडी तक का पढ़ाई है, अच्छे सैलरी है, अच्छा इसमें वो है। और कोरोना पीरियड में तो इन्होंने अपना जान भी दिया है, बहुत डॉक्टर्स, नर्सेज, पुलिस वाले। तो ये कुरीति को ख़त्म करना होगा और सोच को बदलना होगा, तब है जो सेवा भावना है। सेवा दिल से होता है, बल्कि पैसे से नहीं हो सकता। तो इसमें अच्छा सेवा भावना मतलब कोई अगर आप किसी को सहानुभूति देते हैं, कोई बीमार है उसको अगर ठीक कर देते हैं, तो ये तो कहते हैं ना भगवान इसको आयु में वृद्धि दे। तो दुआ लेना चाहिए, बद्दुआ नहीं लेना चाहिए। और हमारा ये सिलसिला जारी रहेगा। और हमारे बच्चे भी लगभग सारे ज़िला से हैं। अभी हमारा राज्य स्तर पे हम ले रहे हैं एडमिशन्स, हमारा फिर नेशनल लेवल पे हम दूसरे स्टेट से भी बच्चे लेंगे। लेकिन मेरा अपना संकल्प है और अपना दायित्व है, और हम ये अपना ये लेके चलें, जो मेरा कर्तव्य बनता है, जो मेरे यहाँ जो भी प्रशिक्षु बच्चे हैं वो अच्छे करें, अच्छे से अच्छे सफल हो और अच्छा अनुभव लेकर के अपने समाज के लिए, राज्य के लिए और पूरे विश्व के लिए अच्छा सेवा दें। मेरे तरफ से यही शुभकामना रहेगा। धन्यवाद। आपने अभी वायरल का बात किया है, जो मौसम की वजह से वायरल ये जो बीमारी फैल रही है उससे कैसे बचा जाए, क्या खान पीन रखा जाए, बच्चों को क्या ना खिलाएं जिससे वो प्रभावित हो जाए? हाँ, ये एक बहुत बड़ा आप सवाल किए हैं। इसमें सबसे पहले तो बाहरी खाना ना खाएं। जो तेल, जो भी आपको ये आता है जैसे फूड में नूडल्स या आपको हक्का नूडल्स या जितने भी चैन बनाते हैं जो मैदा युक्त सामान है वो ना खाएं। पानी घर का जो है बॉयल करके ही पिए। आरओ है तो ठीक है, नहीं है तो बॉयल करके ठंडा करके पानी पिए। दूसरा, अगर ऐसी बात है तो हमारे अस्पताल में तो हम दे ही रहे हैं नेबुलाइजेशंस का भी, भाप लेने का भी सिस्टम है। अगर उसको नेबुलाइजेशन मशीन नहीं है तो गर्म पानी कर करके, पूरा गर्म करके, फिर उसमें विक्स डालें या एक टैबलेट आता है जो टैबलेट डाल करके पूरे ढक करके सांस लें, वो करें। सुबह सुबह ये प्रॉब्लम आएगा। और बुजुर्ग पे तो विशेष ध्यान देना है, क्योंकि इस समय में आकर के हमारा ब्लड जो है क्लॉट होता है, और क्लॉट होने पे क्या होगा, अटैक होगा, या तो हार्ट अटैक होगा या ब्रेन हेमरेज होगा। तो इसके लिए एक जांच है जो सिंपली आपको मेरे यहाँ फ्री है, उसको हम लिक्विड प्रोफाइल बोलते हैं। वो जांच कराने के बाद अगर कोलेस्ट्रॉल हो रहा है तो उसका दवा है। और एक अगर बहुत ब्लड को पतला रखने के लिए निभा स्टिप गोल्ड करके आता है, 75 mg का आता है, जो टैबलेट हमको लगता है समथिंग 175 रुपये का मार्केट प्राइस होगा। वो टैबलेट एक लें रात को सोते वक्त, ब्लड पतला रखेगा। और हम अपने मतलब जो हमारा कहता है ना, जो मतलब मौत तो निश्चित है लेकिन मरना कोई नहीं चाहता, तो इस पे विशेष ध्यान दें। पारिवारिक रूप से जो बुजुर्ग हैं उस पे विशेष ध्यान दें, बच्चे पे भी विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। सिंपली अगर ज़्यादा फीवर हो रहा है तो जांच करवा लें, हो सकता है डेंगू हो या आपको टाइफाइड हो। तो टाइफाइड में भी घबराने की जरूरत, उसका डोज है 7 डेज। बहुत सीरियस है तो 7 डेज का जो है सो आपको एंटीबायोटिक इंजेक्शन ले लिया जाए। अगर नहीं तो सिंपली एजिथ्रोमाइसिन है जो 500 का है, वो कंटिन्यू कर ले, एंटीबायोटिक ले ले, और जो फीवर का पैरासीटामोल ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब घबराने की कोई बात कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। और एक चीज़ आपने जैसा कि शिविर के बारे में आप बताए हैं कि विशेषकर जो ये आपको बीपी का प्रॉब्लम हो रहा है, तो जो बुज़ुर्ग हैं उनके लिए तो ठीक है, बुज़ुर्ग जब उम्र में जाते हैं तो होता है, नौजवान में क्यों ऐसा हो रहा है? उसका 2 कारण है। ख्वाब में बहुत ज़्यादा है। जो हमारा पहले क्या था, जो संतुष्टि तो रखना होगा, जो आप जितना में है, जो काम है उसमें आप बेटर कीजिए। ख्वाब में है जो भाई हमको प्लेन से ही उड़ना है, तो सो नहीं होगा। मतलब लालच ना करें और मेहनत करें, ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल योगा वगैरह करें, खान पीन पे परहेज़ रखें, नमक का मात्रा कम लें, ज़्यादा से ज़्यादा वर्कआउट करें,
वर्कआउट का मतलब ये नहीं है जो जिम में जाएं, जो जैसे हैं खेतों में जाएं, मॉर्निंग वॉक करें, इस सब चीज़ पे देखिए। दवा तो सिर्फ बना है इमरजेंसी के लिए, जो आपको जो वायरल हो रहा है या जो एंटीबायोटिक दे करके एक बार ठीक करना है, लेकिन अपनी दिनचर्या को तो सुधारना ही होगा। समय से उठे, समय से सोए। और आज तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया मोबाइल। अच्छे नींद लें, नींद नहीं आने से भी परेशानी होगा। और जब वर्कआउट करेंगे तो नींद आएगा। टाइम टेबल सेट करें। हमारे ये जो मोबाइल सिस्टम है वो तो हम समझते हैं सबका लाइफ स्टाइल ही बदल दिया है। जहाँ तक कि कोशिश करें जो वीक में एक दिन मोबाइल बंद डे बनाए रिलैक्सेशन होने के लिए, क्योंकि मोबाइल हमारे लिए बहुत बड़ा डिस्टरबेंस है। और लेट नाइट तक हम मोबाइल का जो उसमें से जो फ्रिक्वेंसी निकलता है, रेडिएशन हो या जो उसका लाइट है, वो हमारे ब्रेन में ऑलरेडी जो है, जब हम अंधेरा करके सोते हैं तो वो फ्लूइड छोड़ता है। अगर वो लाइट रहा, जबकि आप सिंपली देखिएगा जो सोते हैं, अगर अंधेरा कर दिए तो आपको नींद आ जाएगा। अगर लाइट में है तो आपको नींद नहीं आएगा। क्यों भगवान बनाए दिन और रात? पूरे 24 घंटा दिन ही कर देते। रात बनाए ही हैं जो आप अपना वर्कआउट ख़त्म करके कम से कम मिनिमम आदमी को 6 से 8 घंटा सोना जानना चाहिए। चाहेंगे कि आपने चर्चा किया है कि शिविर को लेकर 9 तारीख और 21 तारीख को, तो कौन से बीमारी का इलाज किया जाएगा और क्या क्या फ्री में दे रहे हैं? इसमें विशेष ध्यान मेरा सुरक्षित मातृत्व योजना डिलीवरी पे है। जो उनका हमारे जब तक गर्भवती महिलाएं सुरक्षित नहीं होगा, नवयुवक नहीं सुरक्षित होगा, बच्चा सुरक्षित, बहुत तरह की प्रॉब्लम्स आ जाता है। ज़्यादा देखा गया है जो एनीमिक पेशेंट हो रहा है, खून की कमी हो जाता है, जिसके कारण मौत भी हो जाता है, हो सकता है। तो महिला पर तो मेरा विशेष है। जनरली मेरा मेडिसिन का भी जो भी है सारा जांच हम फ्री करते हैं, जो भी जांच है। अगर कुछ मेरे यहाँ जो अवेलेबल नहीं है उसके लिए हम बाहर भी एडवाइस कर देते हैं, चाहे वो दरभंगा का डॉक्टर लाल पैथ हो या ABC जो अच्छे लैब हैं, डॉक्टर अजीत हैं, या जो भी हैं, जो भी पैथोलॉजी होंगे जो बेस्ट हम बेस्ट करेंगे। जहाँ तक कि हम DMCH भी रेफ़र कर देते हैं। और टोटली जांच मेरा फ्री रहेगा 9 और 21 को। मेडिसिन्स भी हम फ्री देते हैं। OPD का मेरा 9-21 फ्री रहेगा। दोस्तों, एक चीज़ कहना चाहेंगे, अगर आपके पास धन नहीं है, आप वाकई में निर्धन हैं, आप गरीब हैं, निसहाय हैं, तो यहाँ पे होगा, इस अस्पताल में होगा आपका फ्री में इलाज 9 तारीख और 21 तारीख, जहाँ हर सुख सुविधा से लैस यह 2 दिन आपको फ़ायदा होने वाला है। बने रहिए दरभंगा तक में। मिलते हैं अगले खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।